ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। हम आज इस वर्ष होने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में बात करेंगे। चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण हमारे वहाँ इसका विशेष महत्व है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर ग्रहण जीवन के ऊपर विशेष प्रभाव डालता है। चराचर जगत के ऊपर ग्रहण का विशेष प्रभाव होता है। खगोलीय घटना वैज्ञानिक इसको मानते हैं। विज्ञान इसको एक घटना के रूप में मानता है, लेकिन हमारा धर्म, सनातन धर्म, चंद्र ग्रहण के ऊपर कुछ विशेष नियम बनाए हुए हैं। उस नियम का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक हो जाता है। और जब ग्रहण होता है तो उसका प्रभाव पशु के पर होता है, पक्षियों के ऊपर, वृक्षों के ऊपर और प्रत्येक मानव के ऊपर भी होता है। तो इस वर्ष सितंबर माह के अंदर जो चंद्र ग्रहण है, वैसे सितंबर माह के अंदर सूर्य ग्रहण भी है, लेकिन वो भारत के अंदर दृश्यमान नहीं है, इसलिए उसका दोष नहीं लगेगा। तो हमारे वहां चंद्र ग्रहण खगास चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है और पृथ्वी की छाया, सूर्य की छाया पृथ्वी रोक देती है और चंद्रमा के ऊपर वो नहीं पड़ती है, तब चंद्रमा लाल हो जाता है, एकदम रक्त कलर का हो जाता है। उसको हम चंद्र ग्रहण बोलते हैं। खगोल को एक घटना के रूप में यह बताते हैं और वैज्ञानिक लोग उसको ब्लड मून के रूप में मानते हैं। विज्ञान यह कहता है कि चंद्र ग्रहण को आप देख सकते हैं, लेकिन ज्योतिष में यह बताया गया है किस राशि वालों को चंद्र ग्रहण देखना चाहिए, किस राशि वालों को चंद्र ग्रहण नहीं देखना चाहिए। हमारा जो यह ग्रहण का विषय है वो शास्त्रों में बहुत पहले से बता दिया जाता है कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को ही होगा और सूर्य ग्रहण अमावस्या को ही होगा। लेकिन विज्ञान कभी यह नहीं बता पाता कि इसी डेट को, इसी तारीख को सूर्य ग्रहण होगा और इसी तारीख को चंद्र ग्रहण होगा। लेकिन हमारा ज्योतिष शास्त्र, हमारा सनातन धर्म यह बताता है कि पूर्णिमा को ही चंद्र ग्रहण होगा और अमावस्या को ही सूर्य ग्रहण होगा। तो इस वर्ष चंद्र ग्रहण कब है? 7 सितंबर 2025 रविवार का दिन है। भाद्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, यानी पितृपक्ष का प्रारंभ, उस दिन ही चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो रहा है। चंद्र ग्रहण उस दिन है। तो चंद्र ग्रहण का प्रभाव व्यक्तियों के ऊपर कैसा रहेगा, कब लगेगा, सूतक कब लगेगा, उसका ग्रहण का काल कितना है, आइए हम सब विस्तार से चर्चा करते हैं। ग्रहण के अंदर क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके ऊपर भी हम विशेष चिंतन और मनन करते हैं। दर्शक मित्रों, तो पहले मैंने आपको बताया 7 सितंबर 2025 भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण है, उस दिन रविवार है। अब चंद्र ग्रहण की अवधि कितनी है? 3 घंटे और 30 मिनट चंद्र ग्रहण की अवधि है। प्रारंभ कब हो रहा है? तो प्रारंभ जो हो रहा है वो रात्रि को 9:57 से लेकर 1:27 तक मध्य रात्रि में यह चंद्र ग्रहण रहेगा। यानी 3 घंटे और 30 मिनट तक चंद्र ग्रहण का प्रभाव लोगों को दिखाई देगा। कितने घंटे का रहेगा ग्रहण का काल? 3 घंटे और 30 मिनट, 3.5 घंटे का ग्रहण का काल रहेगा।
अब सूतक कब होता है? तो शास्त्रों में बताया है सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले लगता है और चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले लगता है। अब यह चंद्र ग्रहण का सूतक दिन में 12:57 से प्रारंभ हो जाएगा। तो यह मैंने आपको चंद्र ग्रहण का समय, सूतक का समय बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ग्रहण के अंदर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उससे पहले मैं राशि के अनुसार आपको बता रहा हूं कौन सी राशि के ऊपर ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा। अब जो ग्रहण है वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर कुंभ राशि में हो रहा है। तो मेष से मीन राशि के ऊपर इन ग्रह का प्रभाव कैसा रहेगा। अब यह ग्रहण जो है वो कौन से देश में दिखाई देगा और कौन से देश में नहीं दिखाई देगा, तो मैं आपको यह बता देता हूं। जो यह ग्रहण है वो भारत सहित एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका, पैसिफिक और इंडियन ओशियन में भी यह ग्रह दिखाई पड़ेगा। अब यह ग्रहण दिखाई पड़ेगा तो भारतीय लोग, हम जो सनातन धर्म को मानते हैं, उनको इसके यम और नियम है उसका पालन करना चाहिए। शास्त्र में यह बताया है द्वीपांतरे ग्रहणे सत्वे पिदर्शन योगत्वायान्न पुण्य काल, यानी जो ग्रहण का पुण्य काल है उस समय क्या क्या करना चाहिए। तो पहले हम बताते हैं राशि के अनुसार। तो मेष राशि वालों के लिए यह ग्रहण कैसा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए यह सुखद रहेगा, कई प्रकार का लाभ रहेगा और सकारात्मक वातावरण उत्पन्न करेगा। यानी मेष राशि वालों के लिए यह ग्रहण कहीं न कहीं लाभ देकर जाने वाला है। फिर है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए व्यापार की दृष्टि से और धन धान्य की दृष्टि से यह ग्रहण श्रेष्ठ और शुभ रहने वाला और मानसिक तनाव की मुक्ति भी मिलेगी और घर के अंदर शांति का वातावरण देखने को मिलेगा। फिर मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए यह ग्रहण मिश्रित फल देने वाला यानी मध्यम रहेगा। हो सकता है पारिवारिक थोड़ी समस्या उत्पन्न करेगा, लेकिन वो समस्या का समाधान भी हो जाएगा। व्यापार के अंदर उठापटक देखने को मिलेगी और व्यापार के कारण आप निरंतर थोड़े परेशान भी रहेंगे। अब ये ग्रहण का समय कितना रहता है? लगभग ग्रहण का जो यह फल का समय है वो 1 माह तक इसका असर रहता है। फिर आती है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए ग्रहण पीड़ादायक रहेगा, कष्टप्रद रहेगा, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी कमजोरी रहेगी, खून की कमी रहेगी और स्वास्थ्य की दृष्टि से मध्यम रहेगा। अन्य दृष्टि से कर्क राशि वालों के लिए ठीक रहेगा, लेकिन विशेष करके कर्क राशि वालों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। फिर सिंह राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए धन की दृष्टि से अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक चिंता, मन में उठापटक, मन अशांत रहना, फालतू में झगड़े होना, फालतू के वाद विवाद में फंसना, इस प्रकार का योग सिंह राशि वालों के लिए रहेगा। फिर है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो जातक है उनके लिए कार्य की गति के अंदर उछाल आएगा, व्यापार के अंदर प्रगति होगी, आप जो कार्य करते हैं उसकी उन्नति, उसका विकास होगा, सुयोग होगा, धन की भी प्राप्ति होगी और धान्य की भी प्राप्ति होगी। फिर है तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों के लिए मानसिक चिंता का समय रहेगा, मनोविकार, ब्लड प्रेशर की समस्या या मानसिक चिंता रहेगी और फालतू की चिंता के कारण आप मानसिक परेशान रहेंगे, मानसिक चिंतित रहेंगे और उसके कारण परिवार के अंदर कलह भी उत्पन्न हो सकता है, परिवार से मनमुटाव बढ़ सकता है। फिर है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ी आलस्य का प्रभाव बढ़ेगा, कई प्रकार के अपवाद देखने को मिलेंगे, थोड़ा मन के अंदर खेद, कोई आपके साथ में धोखा कर सकता है, आपके खास साथ में कोई अन्याय कर सकता है, लेकिन प्रवास का योग अच्छा रहेगा,
धार्मिक क्षेत्र में जाने का योग रहेगा। धार्मिक दृष्टि से वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। फिर है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए यह ग्रहण का जो समय है वो श्रेष्ठ और शुभ रहने वाला है। सुयोग, धन की प्राप्ति होगी, रुके हुए काम समाप्त तो जो नहीं हो रहे थे वो होंगे, और आपने जो योजना बनाई है वो योजनाएं साकार भी होगी। फिर मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए यह धन खर्च कराने वाला समय रहेगा। धन का अपव्यय होगा, फालतू के खर्चे आपके पास में आएंगे, उसके अंदर धन का व्यय होगा और निरंतर चिंता सताती रहेगी, और चिंता के कारण आप मानसिक परेशान भी रहेंगे और शरीर के अंदर आलस्य, थकान और शारीरिक कमजोरी भी आपको देखने को मिलेगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए शारीरिक कष्ट, शारीरिक पीड़ा, मौसमी बीमारी या पेट संबंधी पाचन शक्ति की कमजोरी, क्योंकि कुंभ राशि के अंदर ही यह ग्रहण हो रहा है, तो कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा यह कष्टप्रद, कष्टदायक रहेगा। फिर है मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक परेशानी भरा यह समय रहेगा। आपका पैसा कोई खा के बैठ जाएगा, या पैसा आप किसी से मांग रहे हो तो वो भी नहीं आएगा, और दूसरा अपव्यय, फालतू के खर्चे बढ़ेंगे, फालतू के काम काजों में आपका समय व्यतीत होगा, लेकिन मान भी बढ़े मिलेगा और प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी। तो यह मैंने बता दिया आपको कि यह राशि वालों के लिए यह फल की प्राप्ति होने वाली है। अब कुंभ राशि वालों को विशेष करके ग्रहण के दर्शन नहीं करना है, ग्रहण नहीं देखना है। और महिलाओं के लिए विशेष कुछ नियम है। जो गर्भवती महिला है उनको ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलना है, ग्रहण का दर्शन नहीं करना है, और संभव हो तो भगवान की भक्ति, भगवान का यजन और भगवान का पूजन करना है। अब कौन से काम नहीं करने चाहिए। अब जब सूतक लग जाता है दिन में 12:57 से, तब से लेकर जो व्यक्ति स्वस्थ है, जो व्यक्ति साधना युक्त है, ऐसे व्यक्तियों को ग्रहण के समय से यानी 12:57 से लेके 1:27 तक न भोजन करना है, न भोजन बनाना है घर के अंदर, और न शयन करना है, क्योंकि शयन करते हो तो भी दोष के भागी बनते हैं। और विशेष करके जो बीमार है, वृद्ध लोग हैं, कोई बच्चे हैं, उनके लिए थोड़ी छूट शास्त्रों में बताई गई है, लेकिन जो स्वस्थ है और नियम का पालन कर सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों को सूतक काल से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक भोजन आदि नहीं करना चाहिए। और विशेष करके ग्रहण के समय तो बिल्कुल न भोजन बनाना चाहिए, न भोजन करना चाहिए, न सोना चाहिए, न व्यभिचार करना चाहिए, और न शराब आदि का सेवन करना चाहिए, गलत मार्गों पे नहीं जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्या करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के समय आप कोई भी पूजा करोगे, कोई भी आप क्रिया करोगे, तो उसकी अनंत गुणे फल की प्राप्ति होती है। नई करणों में आपको उस समय पूजा भी नहीं करनी है, उस समय मंदिर के पट मंगल रहेंगे। इसलिए ग्रहण के सूतक से ग्रहण के समाप्ति तक घर के अंदर भी आपको पूजा नहीं करनी है, मंदिर के अंदर भी आपको पूजा नहीं करनी है। करना क्या क्या है, तो सूतक के समय और विशेष करके ग्रहण के समय आपको अपने इष्ट देव का जप करना है, भजन करना है और कीर्तन करना है। इससे आपको विशेष शक्ति की प्राप्ति होगी, विशेष फल की प्राप्ति होगी, और संभव हो तो आप जलाशय में खड़े रहकर करोगे तो अनंत गुणा फल की प्राप्ति होगी। और ग्रहण के पश्चात यानी ग्रहण के समय आपको जप करने हैं, भगवान का ध्यान करना है, भगवान का कीर्तन करना है, लेकिन मंदिर से दूर बैठना है, पूजा नहीं करनी है, और भगवान का जप आदि करोगे तो अनंत गुणा फल की प्राप्ति होगी। और तीर्थ क्षेत्र में जाकर तीर्थ किनारे बैठकर भगवान के सानिध्य को प्राप्त करते हुए, तीर्थ के सानिध्य को प्राप्त करते हुए यदि आप जप करोगे, आप भगवान का नामस्मरण करोगे, तो अनंत गुणा फल की प्राप्ति होने वाली है। बंधुओं, अब जो ग्रहण का काल है वो आपके लिए कष्टदायी है, आपके लिए शुभद है, लेकिन जप, पूजन आदि सबको करना चाहिए, और उसके करने से विशेष फल की प्राप्ति होगी, विशेष आपकी मनोकामना
परिपूर्ण होगी। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब स्नान आदि करके आपका जो भगवान का स्थान है उसको भी करके साफ सुथरा करके भगवान की पूजा कर सकते हो। आप उसके बाद में भोजन आदि बनाकर ग्रहण कर सकते हो। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, ग्रहण से पहले जब सूतक लगता है उस समय आपको दर्भ लेकर, जल के अंदर है, आपके घी तेल है उसके अंदर है, खाद्य की सामग्री है उसके अंदर दर्भ रखना चाहिए। दर्भ रखोगे तो ग्रहण का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। इसलिए ग्रहण का हमारे ज्योतिष के अंदर, हमारे आध्यात्म के अंदर बहुत बड़ा उसका महत्व बताया है और बहुत यम और नियम बताए गए हैं। तो हम सब लोग अपने जीवन के अंदर उन्नति प्राप्त करने के लिए मैंने बताए जो आपको शास्त्र के अनुसार यम नियम उसका पालन करोगे तो आपके जीवन के अंदर सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। अस्तु। जय श्री राम।